अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रहीला अहमद। लास्ट प्रोग्राम आपने हमारा देखा, कैसा लगा आपको? फीडबैक आपने हमें दिया। नाज़रीन, ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आज जो मैडम रहीला के साथ मैं करने वाला हूँ, इसके अंदर हम पूछेंगे नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ हैं, जो क्लाइमेट की चीज़ें हम देख रहे हैं। तूफ़ान, कराची वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन में है कि तूफ़ान तो नहीं आ जाएगा, क्या होने जा रहा है। मैडम जो रहीला हैं, ये पेंडुलम से भी हमें बताती हैं, साथ टैरो कार्ड से भी बताती हैं। इनकी अपना एक नॉलेज है, इनसे पूछते हैं इनकी रीडिंग क्या कहती है। क्या ज़लज़ले जो हैं वो आगे और तो नहीं आने वाले? इस साल 2023 या 2024 में सैलाब की भी इंडिकेट थी, लोगों ने की थी बातें, क्या वो तो नहीं होंगी? सारी बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फलक, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, क्या देख रही हैं इस टाइम? लोग जानना चाह रहे हैं, ये जो तूफ़ान, कभी ज़लज़ले, पहले ज़लज़ले थे साल में कोई समझ लें एक आधा आता था तो लोग कहते थे शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब तो बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। कराची वाले जो एरिया उन्होंने वो खाली कर दिया, बल्कि इंडिया में भी चला गया तूफ़ान। क्या देख रही हैं? क्या ये आगे साल तूफ़ान वाले तो नहीं है? अच्छा, इसके पीछे ना मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि इंसान को अवेयरनेस हम थोड़ी सी क्रिएट करें। अभी इस वक्त अर्थ पर्ज कर रही है, यानी कि अर्थ अपने आप को क्लेंस कर रही है, तो अपने अंदर से इरप्शंस अब इस सारे टाइम में हमने देखनी थी। और अभी इस साल जो रूलिंग प्लैनेट है वो नेपट्यून का है। नेपट्यून इज़ कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, नेपट्यून इज़ कनेक्टेड विद वेदर कंडीशंस। अब वो जो प्लानिटरी पोजिशंस है उनका तो अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये नेचुरल कैलामिटीज़ पिछले 3 सालों से और आगे के 2 साल भी, अगला साल भी और उससे अगला साल भी नेचुरल कैलामिटीज़ आने ही आने हैं। अच्छा। इस साल फ्लड्स का अर्थक्वेक से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो 7 है दैट इज़ मोर कनेक्टेड विद वाटर और एयर। वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन, हाई टाइड्स, लो टाइड्स एंड देन फ्लड्स, ठीक है। तो फ्लड ज़्यादा हैं। अर्थक्वेक्स जो आएंगे भी तो हमने देखा भी है कि माइल्ड लेवल पे आए हैं, और इस दफ़ा मुझे बहुत डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक से नज़र नहीं आ रही जितनी फ्लड से, और इस तरह जैसे साइक्लोन और ये जो आया है। और अभी मैंने 2 दिन पहले ही वो एक इंटरनेशनल वो चैनल पे, नेशनल चैनल पे सॉरी, बैठ के मैंने बताया था कि मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ में ट्यून इन करके जब मैं देख रही हूँ कि ये आ रहा है, क्लोज टच करता हुआ ये रुख मोड़ देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान हमारे ऊपर कि वो मुड़ गया, उसका रुख मुड़ गया। और उससे पहले मैंने ये कोई 3 हफ्ते पहले बताया था कि नेचुरल कैलामिटी आने का जून में इस तरह के चांसेस हैं। अच्छा मैडम, ये तो घूम के चला गया, क्या ये वापस तो नहीं हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे? पाकिस्तान सेफ़ है ना? पाकिस्तान सेफ है भी और नहीं भी, क्योंकि ये अगस्त तक इस तरह के कुछ ना कुछ, कोई फ्लड भी आ सकता है। और आप ये मत भूलें कि ये वो तो चला गया है, लेकिन उसकी रिप्रकशंस आएंगे। अच्छा। डिस्ट्रक्शन उसकी रिप्रकशंस की वजह से आपने देखा है कि वेदर के अंदर जो शिद्दत है, और वो उसकी वजह से तो वो कुछ जो मुझे एनर्जी में नज़र आ रहा था कि जैसे डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़ें गिरने की या इस तरह की तोड़ फोड़, और थोड़ा ब्लड शेड, कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की अमवात, इस तरह की कुछ चीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन जो रेशो है ना उसका, वो पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, कम होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कम हो, कम हमारा नुकसान हो। आगे हम लोग, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में हैं, एक ये फ्लड ऊपर से आ गया है। अच्छा मैडम, हम आपकी, ये तो आपकी बात होगी, ये कार्ड से अगर हम या पेंडुलम से देखना चाहें, इसकी रीडिंग लेना चाहें? बिल्कुल। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये फ्लड के हवाले से कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, ये सेफ़ है? हाँ, फ्लड से भी अच्छा, पेंडुलम, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ क्लियर आंसर फॉर पाकिस्तान दिस ईयर? कैन यू गिव मी अ क्लियर आंसर? ओके, थैंक यू, प्लीज़ स्टॉप। पेंडुलम, will Pakistan be largely affected by floods? Will Pakistan be largely, वो कह रहे हैं नो, इंशाल्लाह तो largely affect नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ स्टॉप। अब पूछते हैं कि फ्लड्स आएंगे। पेंडुलम, डू यू सी फ्लड्स कमिंग इन पाकिस्तान दिस ईयर? यस, फ्लड्स आएंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा लार्जली अफेक्टेड नहीं होगा। थैंक यू, प्लीज़ स्टॉप। और अगर इससे हम पूछें अर्थक्वेक का, तो वो भी हम रीडिंग मैं चाहूँगा। पेंडुलम, इज़ पाकिस्तान स्टिल अंडर द थ्रेट ऑफ बिपर जॉय? क्या था नाम उसका?
किसका? जो साइक्लोन आ रहा है, बिपरजॉय। साइक्लोन नहीं, मुझे नाम हाँ, बिपरजॉय। पेंडुलम कैन इज पाकिस्तान स्टिल अंडर थ्रेट ऑफ बिपरजॉय? हाँ, अभी आगे के 3-4 दिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, प्लीज स्टॉप। पेंडुलम, will Pakistan be greatly affected by earthquakes this year? Pendulum, is there an earthquake chance of eruption of earthquake? नहीं, वो नहीं, greatly affected नहीं है। इस साल नहीं है। इस साल greatly affected नहीं है। अच्छा। Pendulum, will earthquakes come in Pakistan this year? Do you see? ये देखें, अब ये मे बी कह रहा है, ये सेंटर में है कि आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। अच्छा, ये So वो may be है। ये मे बी ये डायरेक्शन मतलब है ये इसका। पेंडुलम कंफ्यूज्ड है। पेंडुलम जैसे वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आने के चांसेस जैसे हमने देखे हैं, छोटे छोटे ज़लज़ले तो आ रहे हैं। हाँ, वो तो आ रहे हैं। हाँ, तो वो पेंडुलम का तरीका ये है बताने का। अच्छा मैडम, पूरी दुनिया में अगर हम देखें, सारी बात है, मुसलमान तो हर जगह पे ही हैं, जी। पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी हैं, बिल्कुल। तो उनके हवाले से अगर हम बाहर के जो ओवरसीज़ हैं उनकी अगर मैं आपसे रीडिंग पूछूं, क्या लगता है पूरी दुनिया में ये चीज़ रहेगी कि सिर्फ कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें रहेगा? ये आप फ्लड्स और अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं? टोटली, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड का अगर बात। जी फलक, पूरी दुनिया में मैस लेवल पे डिस्ट्रक्शन है और कभी कहीं होगी कभी कहीं होगी। इस साल पिछले साल की निस्बत कम है, पूरी दुनिया में पिछले साल की निस्बत कम है। पिछले साल तो हमने देखा बहुत जगहों पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी। इस साल क्योंकि 7 यूनिवर्सल ईयर नंबर है, 7 यूनिवर्सल ईयर नंबर में फ्लड्स आते हैं। ठीक है। फ्लड्स आते हैं, ये इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा। तो उनका उस लेवल का डिस्ट्रक्शन नहीं है जितना पिछले साल हमने देखा। अच्छा, यानी इस साल यानी कंट्रोल्ड रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। अगला साल अर्थक्वेक की इरप्शंस का है, तो उसके लिए आई बिलीव कि हम सब मिलके अभी से दुआ करें, कोई सदकात खैरात करें। सदकात बलाओं को टालती हैं, दुआएं बलाओं को टालती हैं, तो सबके लिए हक में बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, हमारे नाजरीन को बताएं, स्क्रीन पे इस टाइम आपका नंबर भी शो हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं। इल्मुल अदात की आप माहिर हैं, इस हवाले से आप बताएं कि लोगों की क्या हेल्प हो सकती है आपकी तरफ से। मैंने जैसे पहले आपको पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इससे पूरा इंसान का ब्लूप्रिंट सामने आ जाता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्यों हैं, वो कब ठीक होंगी, आपके लकी नंबर्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं, आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है या नहीं है। कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं लाइफ में, उनको समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि फलक उनका नाम के स्पेलिंग्स और होते हैं, वो उनको और डायरेक्शन में पुल कर रहा होता है, डेट ऑफ बर्थ और डायरेक्शन में, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और कभी कभी सिर्फ नाम के स्पेलिंग्स थोड़े से चेंज करने से इतना ह्यूज डिफरेंस आता है। अच्छा। अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज किए हुए हैं और आई एड एन एक्स्ट्रा ए। और जब मैंने अपना नाम, पहले मेरा 14 से 5 बनता था, जिसको मुश्किलात, हर्डल्स, ब्लॉक स्पॉट आते हैं। अच्छा। और मुझे बहुत सारे आते थे। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, द फर्स्ट थिंग दैट न्यूमरोलॉजी डिड फॉर मी वाज दिस कि मैंने अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज किए और राइट लेफ्ट सेंटर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई सिर्फ एक ए डालने से, सिर्फ एक ए डालने से। और ये तो आपने भी देखा है कि मुझे भी आपने खुद कांटेक्ट किया था। हाँ जी। मुझे इसी तरह ही सब टीवी वाले खुद कांटेक्ट करते हैं। आई डोंट गो टू एनी फ्लुएंट। नहीं मैडम, आप माशाल्लाह आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी काबिल है। चलें मैडम का टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। पहली दफ़ा हमने इंटरव्यू किया था। मैडम मेरे बारे में बताएं, फ़लक के हवाले से आप क्या देखती हैं, ये आपके नॉलेज से मैं जानना चाहता हूँ। ज़रूर। फ़लक आपकी, अगर मैं चार्ट को देखूं, फ़लक जो नाम है बड़ा पावरफुल है और आपका पूरा नाम फ़लक शेख या फ़लक नदीम को अगर हम देखें तो बहुत पावरफुल है। इट कम्स डाउन टू नंबर 1। नंबर 1 बहुत ओरिजिनल होते हैं, इनके पास बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं और इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि अपने आइडियाज़ के ऊपर अमल कर भी लेते हैं। इनका पेशेंस भी बहुत टेस्ट होता है और रगड़ा भी बहुत लगता है, जो कि आपको लगा होगा। एक और बहुत साइड है फलक की कि ये बहुत डेडिकेटेड है और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और मैं फलक से दूसरी दफ़ा मिल रही हूँ और मैंने अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो मुझे आपके नंबर से पता चल रहा है। और अगर मैं आपके ऑरा में देखूँ तो एक चीज़ थोड़ी सी बता दूँ कि गुस्से के तेज़ हैं, वो गुस्सा एक इम्पल्सेस में आता है और आपके अंदर है भी, लेकिन कंट्रोल फ़ौरन कर लेते हैं। अवेयरनेस आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा है और आपको ट्रैवल का शौक़ बहुत है
और उसके अलावा आपकी इंट्यूशंस बहुत शार्प हैं, इंट्यूटिव सेंसेस बहुत तेज़ हैं, और आपको अपनी इंट्यूशंस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर सुने, उसमें डाउट ना लेके आएँ। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं आपको कोई स्टोन सजेस्ट करूँ ना, तो आपकी चार्ट और डेट ऑफ बर्थ वगैरह के हिसाब से अगर आप एमरल्ड ले लें ना, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि आपका वैसे भी कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया से है, और जो एमरल्ड है उसकी इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए, मैंने भी एमरल्ड की ब्रेसलेट पहनी हुई है। अच्छा। और इससे क्या होता है, ये आपके हार्ट चक्र से भी रिलेटेड होता है, आपके ब्लड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और अगर मैं आपके हेल्थ वाइज चेक करूं तो आपको ब्लड से रिलेटेड, पहले अगर आपका ब्लड एसिडिक हो तो आपको लोअर बॉडी एरिया में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, कोई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ जो लोअर स्टमक एब्डोमेन से रिलेटेड है, फैटी लिवर हो सकता है। सो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना डाइटरी पैटर्न सही रखें और अपने ब्लड को एल्कलाइन रखें। अच्छा, तो बड़ा उससे बहुत ज़बरदस्त। फायदा। अगर मैं आपको 100 में से नंबर दूँ ना, जी। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल। मैं मैडम को 90 नंबर दूंगा। 19 नहीं, 90। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू। क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई हैं, नो डाउट लाइफ के अंदर जो बताई हैं चीज़ें, मैंने फेस की हैं चीज़ें इस तरह की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन सब से निकल के आज मैं ठीक जगह पे बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। ही मैडम, बहुत ज़बरदस्त, आपने अच्छा बताया। नाजरीन, बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज है। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, ये सिर्फ एक मैडम का एक था टेस्ट, वो मैंने ले लिया ताकि अब आप लोगों के लिए आसानी हो गई। ये स्क्रीन पे नंबर है मैडम रहीला का, आप इनसे रब्ता करें, और प्लीज़ प्लीज़ वो लोग रब्ता करें जो वाकई इंटरेस्टेड हों। हर बंदा फ़ोन करके तंग ना करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी ये जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, ये सब कैलकुलेशन का इल्म है। मैं हमेशा से कहता हूँ, फिर कहूँगा, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। और ये बिल्कुल, और जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम रहीला को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।